मेरी जाट तू सुखी को शाह बना दे। वही रिवायतों से बंधे हैं हम, वरना तुझे ही कब का शाह नहीं बना दिया होता। रब दी सौ जगन, अंबा मरते मर जाएगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। ये घर की बड़ी बहू है, शाह की मां। बीजी, आप हीरो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बीजी, मुझे छड़ के ना जा पुत्र। मुझे डांटेगा कौन? बेचारी दीना जी, परिवार की ऐसी गति बिगाड़ी तुम सबने, बूढ़ा दिल झेल ही नहीं पाया। क्या? अरे ऐसा क्या देख रहा? सही तो बोल रहा हूं मैं। और तुम बच्चों ने इतना दुख दिया है, खुदकुशी करनी पड़ी तेरे बेबे को। सुनो यार जीत, चला जाए यहां से। मेरी मां मरी है आज, नहीं तो देखो वाणी को यहीं गाड़ दूंगा तुझे। तो कौन सा हमने मारा है इस बेचारी को? पहले सोचना चाहिए था ना। वो मां खोई है तुमने अपने पापों की वजह से। ओए हरजीत बाजवा, कौन निकल जाए यहां से, नहीं तो तेरी भी चिता जला दूंगा। आज नहीं, बेबे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज नहीं। आज के बाद हक की बात ना करना। समझा दे अपने पिल्ले को, मेरे रास्ते में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जगन चाचा ने सुशीला नानी को ये क्यों बोला कि युवराज को संभाल लेना? माँ जैसा प्यार दिया था, अचानक चली गई। माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया। काश मैं माफी मांग पाती। आज मुझसे मेरी मां छिन गई। मन्नू, बेबे, मम्मी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। उन्होंने मुझको माफ कर दिया, मुझको गले लगाया था, मुझको प्रीत पुकारा था। मम्मी, एक बात कहूं, मुझे लगता है कि पीछे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सुशीला रानी का हाथ था। क्या? ओए पवनिया, बाजवाओं के बगीचे में क्या कर रहे थे? हाँ? ओए, पकड़ी से। एक मिनट। हम बस बातें करते करते चल रहे थे और हम यहाँ आ गए। हम चले जाते हैं यहाँ से। चलिए फिर। अब पवनिया यहाँ आ ही गए हैं तो चाय पानी तो बनता है, हैं? ए, छोड़ो मुझे। ओए, तू पवनियों का नवाज़शाह बने है ना? अब ये हमारा मेहमान है। जा, बता दे अपने घर पे
अगर इसे बचाना चाहता है तो बचा ले, वरना भूल जा तेरा भी कोई भाई था। हाँ? जब बता दे अपने घर के बड़ों को। अगर तू 10 मिनट में नहीं आया ना, तब तक ये हमारे पास रहेगा और उसके बाद हम इसे इतना मारेंगे कि इसकी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। भाग! युवराज, उठ, भाग यहाँ से! नहीं युवराज, बचा, बचा, युवराज, युवराज मुझे को छोड़ के बचा, युवराज, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, युवराज बचा। तो मारने दो, हम क्या कर सकते हैं? अरे पर बउआ, इतना बताने के लिए तुम दौड़ दौड़ के आए? बुर्बक हो का है हवा खराब किए? हमरा दुश्मन दूसरे दुश्मनों के यहाँ फंस जाए तो और भी अच्छा है। मतलब हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? कम से कम 24 घंटा तक मरम्मत होने दो ससुरे का। बहुत बोलता है बिद्दी। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। रमन बाबूजी, हमने सब ये सौरभ जी के लिए किया है। हरप्रीत बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा, उनको नहीं पता चलेगा। सब ठीक तो हुआ ना मन्नू? हाँ यार, थैंक यू, थैंक यू रमनवीर जी। आप दोनों के बिना ये काम नहीं हो सकता था। अच्छा, मैं बनाना चाहता हूँ और मेरे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं बाजुओं की गिरफ्त में हूँ। यारा, दोस्त होते किस लिए? तू जल्दी जा और सबूत लेकर लौट आना। लेकिन याद रहे मन्नू, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। रमनवीर जी, 24 घंटे काफी है मेरे लिए युवराज का सच पता करने के लिए। बेचारा मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बेबी भी चली गई। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत होइए। वो बहुत समझदार है, बहुत बहादुर है। उसी ने तो ये सब प्लान किया है ना कि आप दोनों के अंदर झगड़ा, ये सब कैसा लगना चाहिए। बाबा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये पैसा और पैसा, ये पैसा, ये कैसा? ये पैसा और पैसा, ये पैसा। दिखता नहीं क्या? बाजू आ गई का? तुझे नहीं दिखता क्या? घूम के चलने की तरीके आदत है क्या? बाजू में आके चल नहीं सकता? तू वही है ना वो नवाज शाह पवनियों का? सही पहचाना, ध्यान से देख ले मैनू। अब तुम बाज आओगे ना, मुझसे ही भिड़ना बार बार। उस प्रतियोगिता में तो क्या हराया था तुझे, जो अब भी हराऊंगा। बच के रहियो मुझसे। कौन है बेटे आप? जी, मैं मनप्रीत पवनिया हूँ। मेरी मम्मी अम्बा पवनिया वो कुछ दिनों पहले यहाँ पे आई थी, वो गौरी के बारे में पता करने के लिए। हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हारी मम्मी को बता दिया था कि गौरी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो उनका बेटा है ना युवराज, वो बेटा मुझे कुछ पता नहीं है, वो कहाँ चला गया नहीं मालूम मुझे। दादी जी, आप मुझे कुछ बताना चाहती थी ना? हाँ, तुम्हारी माँ आई थी, मैंने देखा था उसे, मगर बात नहीं कर पाई। तुझे सब कुछ गलत चलत बताया गया है। तो आप मुझको सच बता दीजिए ना, क्यों बंद है आप यहाँ पे? क्या हुआ आपके साथ? मैं गौरी की माँ हूँ। आप उनकी माँ हैं? हाँ। तो क्या आप चरण सिंह पवनिया को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ चरण पवनिया को। कहीं वो सुशीला नानी तो नहीं? वो मेरी ननद
जिसे तू बाहर मिला था वो उस औरत के झांसे में आ गई और उसने मुझसे भी झूठ बोलने को कहा, लेकिन एक मरे हुए इंसान पे इतना बड़ा झूठ मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। वो दिन और आज का दिन मैं इस कमरे की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई, क्योंकि उस औरत ने मेरी ननद को बहुत पैसे दिए थे मेरा मुंह बंद रखने के लिए। दादी नहीं, आप मत रोइए, मैं आ गया हूँ ना, मैं सबके सामने सच ले आऊंगा और आपको इस कमरे से भी आजाद कर दूंगा। और आपके पास कोई सबूत है जिससे मैं सबके सामने साबित कर सकूं कि युवराज मेरे पापा जी का बेटा नहीं है? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या करूं मैं पापा जी? सारे सबूत जल गए। मैं कैसे साबित करूंगा कि युवराज मेरा भाई नहीं है? पापा जी ने किसी को धोखा नहीं दिया, कैसे करूं मैं? युवराज सुनील मल्होत्रा का बेटा है। सुनील मल्होत्रा अमृतसर का रहने वाला एक बहुत बड़ी पीतल कंपनी का मालिक है। हाँ, हो ना हो, लेकिन अमृतसर में मुझे मेरे सबूत जरूर मिल जाएंगे। मैं युवराज के पापा को सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, रायता फैल जाता वो तो हमने संभाल लिया। अम्बा का बेटा मनु यहाँ आया था, बहुत पूछताछ कर रहा था, हमने तो सारे सबूत भी जला दिए। ये बहुत अच्छा की तुम। तो फिर इसका भी तो इनाम मिलना चाहिए ना हमें। मुझे अमृतसर जाना है। आ गया बस्ती। शुक्रिया। इसका मतलब वो राज और रमन दोनों मिलके मन्नू की चोरी छुपे मदद कर रहे हैं। मोटी चमड़ी सड़े मार खा खा के भी नहीं सुधरे। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में कभी पवनियों की मदद नहीं कर पाएंगे। पापा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो इस बार दिमाग का जवाब दिमाग लगा कर देने वाला। जी पापा जी, आपने बुलाया? एक बात बता, काम में कब से मदद शुरू करने का इरादा है तेरा? हाँ, तो क्या पूरी जिंदगी स्कूल जाएगा? पापा जी मैं कुछ समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं। सुन, तू अब शहर जाके रहेगा,
तेरे चाचे से सारी बात कर ली है, वो तुझे काम समझाएंगे पूरी तरह से, और सीख कर वापस यहाँ आएगा और काम में मेरा हाथ बटाएगा, समझा? पर पापा जी अभी तो मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, अभी तो बहुत कुछ है। हाँ, पता है, इसीलिए शहरी स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम कर लिया मैंने तेरे लिए। पापा जी चुप कर, तकलीफ ना कर मेरे से। जाके सामान बांध, सुबह गाड़ी छूट जाएगी तुझे। पर पापा जी अब मेरी बात तो सुनिए, मेरी अभी बहुत ना, जितना कहा जाए उतना करो। जाओ। युवराज की सच्चाई सबके सामने लाने का यही आखिरी मौका था, वो भी मैंने गवा दिया। अगर सुशीला नानी ही है इन सबके पीछे, तो मुझे उनका सच सबके सामने लाना ही होगा। बाबा जी मेरी मदद करिए। ये तस्वीरें देख रहे हो? तुम्हारे दादाजी पीछे और तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा। इस घर में हर इंसान का एक अलग तरीका था काम करने का, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इस परिवार की और इस पिंड की सुख शांति। अरे बाप, कहाँ है मेहमान जी? क्या कर रहे हो? इसको मारेंगे तो साह कैसे बनेंगे? और इसको देखकर मांगे बढ़ती जा रही है इसकी। ओए, 5 लाख की शक्ल देखी है तूने कभी? सुना लौंडे, जितना तय हुआ है ना उतना ही लेके जा, समझा? नहीं तो नहीं तो क्या चाचा जी, सब पता है मुझे। अब तो इतने बड़े कर्मकांडी हो, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना बड़ा खेल खेल रहे हो। ये तो बहुत बड़ी गोटी है कि आप शाह बन जाओ, और अब ये गोटी मेरे हाथों में। मैं आपको सब कुछ सौंप दूंगा, पर बदले में मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। तो क्या कर रहे हो बउआ? यहाँ आओ, अब बैठो शांति से। काहे ऐसा कर रहे हो? हमारा हिसाब तो क्लियर है ना? हाँ तो युवराज पवनिया, बताओ क्या कहना चाहते हो? कि मैंने पवनियों के शाह होने के नाते एक फैसला लिया है। मैं कारोबार संभालने के लिए उम्र में छोटा हूँ, तो चाहता हूँ कि कोई बड़ा इसे संभाले जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता। मैं चाहता हूँ कि मेरे चाचा जगन सिंह पवनिया ये सब संभाले। मैं ये सब उन्हें सौंपना चाहता हूँ। युवराज, तू कौन होता है किसी को अधिकार सौंपने वाला? तेरा तो खुद यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। अरे बउआ, फिर वही बात लेकर बैठ गए। अरे तुम्हारी दादी ने युवराज को शाह बनाया था, वो भी सबके सामने बनाया था। अब युवराज अपना अधिकार अपने चाचा को दे रहा है, तो तुम काहे बीच में लोटा फंसा रहे हो? हैं? और नहीं तो की? सिर्फ इसीलिए नानी जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि युवराज का ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। कर रहा है लड़का। आप हैरान मत होइए, अधिकार सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसका वो हकदार हो। तो ऐसे कैसे कोई पवनियों का शाह बन सकता है जिसकी रगों में पवनियों का खून ही ना हो? और ये युवराज, ये मेरे पापा जी चरण सिंह पवनिया का बेटा नहीं है। मेरे युवराज, मेरे बेटे। क्या बकवास है ये? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तेरी माँ गौरी के साथ धोखा किया। मैंने इसकी माँ के साथ बहुत गलत किया।
जब वो पेट से थी तो मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसको अपनाने से इनकार कर दिया, और आज इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आप सब लोगों के सामने युवराज को अपना बेटा मानता हूं। मैं तो आपका अपना पापा नहीं मानता ना। पर तुमने तो कहा था कि तुम चरण पवनिया के बेटे हो। वो मैंने झूठ बोला था। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि चरण अंकल गगवाल के सबसे बड़े घर का बड़ा बेटा है। मेरी माँ की आखिरी दिनों पे उन्होंने उनकी मदद की थी। वो मेरे पापा नहीं है। तो फिर यहाँ आकर उस इंसान के चरित्र पर इल्जाम क्यों लगाया? हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। का नहीं दिए तुमको, नाम दिए, प्यार दिए, परिवार दिए, और तुम ये सलाह दे रहे हो? देखो बउआ, जो तुमको दिए हैं उसका हिसाब नहीं मांग रहे हैं, वो रखो तुम अपने पास। ये तो हमारी भलाई थी जो तुमको दे दिए। तुम ऐसा करोगे ये कभी सोचे नहीं थे। नानी जी, आपने जो कुछ मुझे दिया है उसे मैं आपकी निशानी समझ के रख लूंगा। युवराज, बात मत बदल, समझा? बता कौन थी वो औरत, किसने साथ दिया तेरा ये सब करने में? बताओ युवराज। नहीं, मैं अकेला आया था यहाँ पे। मन्नू, अभी सरपंच जी ने तुझसे पूछा कि जगन को इस घर में रखना है कि नहीं, तो तूने उसे रखने के लिए हाँ क्यों कर दिया? उसे पंचायत में घर से निकाल देते तो सब कुछ ठीक हो जाता ना। मन्नू, तू जानता है ना कि ये सुशीला नानी और जगन कैसे हैं? मैं ये गलती कर चुकी हूँ। इस परिवार को जोड़े रखने के लिए मैंने इन लोगों को घर में रहने दिया। बेबे ने 10 बार मना किया, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रही हूँ। तू ये गलती क्यों कर रहा है मन्नू? मम्मी, मैं जानता हूँ कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, और इनके सुधरने या ना सुधरने से सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी पीजी के मौत का सच जानना। मम्मी, अगर जगन चाचा को घर से बाहर निकाल देते तो सुशीला नानी भी उनके साथ चली जाती, और यही तो मैं नहीं चाहती। अपना ख्याल रखना, और हाँ, खुश रहना। अच्छा है, कम से कम इस गन से तो तू बाहर निकल रहा है। और वैसे भी यहाँ रहकर तू कर क्या लेता? इस गांव का कुछ नहीं होना है, सब ऐसे ही है यहाँ पर। इससे अच्छा है तू शहर जा, खूब पढ़ाई कर और बड़ा आदमी बनकर वापस लौटना। फिर हम भी बोलेंगे हमारा रमन किसी से कम नहीं। क्यों? अरे मैं 1 मिनट में आई। वीर जी, मैं तो एकदम अकेला। कोई अकेला नहीं होता वीरे, सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होता। और तेरे हिस्से में तो सबसे बड़ा काम मेरे जाने के बाद तुझे मम्मी का ध्यान रखना होगा, और मन्नू का भी साथ देना, उसका भी ध्यान रखना। बहुत अच्छा लड़का है, तेरा पक्का साथी रहेगा। दीदी, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? मामा, मैंने मम्मी को मना किया। वैसे भी आपके इम्तिहान चल रहे थे, तो आप बहुत परेशान हो जाती ना, इसलिए। क्या बात है, मास्टर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मेरे एग्जाम्स की फिक्र हो रही थी तुझे? हाँ, मन्नू बहुत बड़ा हो गया, शाह बन गया, और उसने तो वो सब काम करके दिखाया जो एक बड़ा भी नहीं कर सकता। मन्नू, तूने क्या नाम बताया था उस स्पोर्ट्स टीचर का? वो संदीप शर्मा, आप जानते हो ना? अरे हाँ, इस नाम का स्पोर्ट्स टीचर हमारे कॉलेज में था और मेरे साथ में रहता था। वो पास ही की किसी पिंड के कॉलेज में काम करता था। तुम हमको फोन काहे कर रहे हो? वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं अभी तक गगवाल में ही हूँ। हाँ हाँ, हम तुम्हें बाप का टकसाल संभाले हुए हैं। हाँ,
जो तुमने बोला और हमने दे दिया पैसे। और बउआ तुमरा तो ये भी नहीं ना पता कि बाप हाय कौन। उस मल्होत्रा की औलाद हो कि चरणवा की, हाय ना। तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में हमारी जान मुश्किल में डाल दी, सारा प्लान फेल करा दिया। और हिम्मत तो देखो, पैसे मांग रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा बुझ है। अब रखो फोन। मेरा बाप कौन है आपको नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है जगन की माँ का खून किसने किया है। कहो तो बता दो मामा जी को। रुक, बकवास नहीं कर। अच्छा बताओ, आना कहाँ है? अरे पत्थर, एक और रोटी ले ले, खा ना। और खाएगा नहीं तो मेरी तरह तंदुरुस्त कैसे बनेगा? ले पत्थर। एक से एक घटिया काम करता है, फिर भी तेरे हलक से रोटी जाती कैसे है? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मैं, हकीकत कह रही हूँ। कैसा बाप है तू? हाँ, अपने बेटे को घर से इतना दूर भेजकर तू यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रहा है। अरे कम से कम एक बार उसकी माँ के बारे में सोच लेता। देख देख जरा पड़ जाए की आंखें रो रो कर लाल हो गई है। तुझे जरा सा भी तरस नहीं आता इन पर? चुप कर जा तू, उन्हें दो रख के दूंगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। वो एक बात कान खोलकर सुन लो, वो हरजीत सिंह बाजवा को दुश्मन की कमी नहीं है, और मेरे सबसे बड़े दुश्मन पवनी है। याद दिला दे, याद दिला दे, अभी क्या अभी। दादी, दादी क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम जैसे चोर पे विश्वास किए हम नकली वारिस बना कर ले आए। बउआ अभी के अभी पुलिस के पास जाके बोल दें कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई, इसलिए तुमने बुरिया को मार दिया। नहीं तो ये ज्यादा अच्छी कहानी बनेगी। फाट के नहीं।